एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड द स्विच प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। काफी लंबे टाइम बाद आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर और ऑनर्स एग्रीकल्चर के डिफरेंस को लेके। ऑलरेडी बच्चे कहीं ना कहीं एडमिटेड हैं और आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आ रहा था कि उनके जो कॉलेज का डिग्री प्रोग्राम है वो बीएससी एग्रीकल्चर है। आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो बिना इन सब चीज़ों को चेक किए हुए कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोनों के बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि जो बच्चे नॉर्मल बीएससी एग्री का कोर्स कर रहे हैं उनको इन फ्यूचर बहुत सारे जॉब में प्रॉब्लम आने वाली है। जॉब को लेकर अगर बात करें तो हालांकि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि बहुत सारे एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं। एग्जाम्पल दूं तो एडीए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जो जॉब आई थी वहां पे नॉर्मल एग्रीकल्चर वाले बच्चों को एलिजिबल नहीं किया गया था। और अभी आपको बता दें कि बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज बच्चे एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके यहाँ पे नॉर्मल एग्रीकल्चर के कोर्स की ही डिग्री दी जा रही है। तो नॉर्मल एग्रीकल्चर और ऑनर्स एग्रीकल्चर इन दोनों में डिफरेंट क्या है ये आज हम लोग बात करेंगे। कैसे आप सभी के लिए ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री मोर वैल्यूबल होने वाली है नॉर्मल एग्रीकल्चर से। आपको पता होगा जैसे कि 3 ईयर का प्रोग्राम्स होता है एग्रीकल्चर के अलावा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बीएससी मैथ बायो की, तो उनकी भी जो डिग्री होती है नॉर्मल होती है। ठीक है, तो नॉर्मल डिग्री में और हमारे ऑनर्स डिग्री में, हालांकि अगर आप आईसीआर के थ्रू जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, इन सबके बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन से कॉलेज हैं और डिफरेंट क्या है, आपका एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है और आपको फ्यूचर के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होने वाली दोनों में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो इन फ्यूचर लेने वाले हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि नॉर्मल एग्रीकल्चर का कोर्स आप सभी के साथ डिग्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत कम ही प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनके डिग्री कोर्स में ऑनर्स एग्री की डिग्री आप सभी को मिल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें प्राइवेट कॉलेज में से एक नॉर्थ इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड में सिचुएटेड और बात करने वाले हैं यहाँ के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टडीज के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और पीजी में एमएससी एग्रोनॉमी और एमबीए कोर्स के बारे में। यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है डिटेल से बात करूंगा। बहुत सारे बच्चे देखो होते हैं जिनका ड्रीम होता है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर कोर्सेज को कंप्लीट करने का, उसके साथ ही वो प्लान बी फॉर्म में प्राइवेट कॉलेज को भी फॉलो करते हैं। तो मैं क्वांटम को ही क्यों फोकस कर रहा हूँ ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो बहुत ही कम प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री आपको देते हैं, प्लस क्वांटम में वो चीज़ें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बता दें यहाँ का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आप इनका क्यूकेयर एग्जामिनेशन दे सकते हो। क्यूकेयर एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन 15 फेब से स्टार्ट हो रही है। एमसीक्यू बेस्ड ये टेस्ट होता है 1 घंटे का, जिसमें कि आपका सिलेबस। अगर हम यहाँ के फी स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होता कि फी क्या लगने वाला है, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस से वो कंपेरिजन करते हैं। तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ क्वांटम स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टडीज के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की फी के लिए, तो टोटल 1 साल में आपकी, आप अगर उत्तराखंड डोमिसाइल से हो तो 69,000, अगर आपका डोमिसाइल आउटसाइड उत्तराखंड है देन 72,000। एलिजिबिलिटी आपकी 10+2 इक्विवेलेंट डिग्री, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर एग्रीकल्चर में कंप्लीट हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सेम थिंग पीजी के लिए होने वाला है, आपकी यूजी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपको यहाँ पे हॉस्टल चार्ज वगैरह भी दे सकते हो। देखो क्यूकेयर एग्जामिनेशन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो एडमिशन टेस्ट है, ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो सीयूईटी का जो अपना टेस्ट होता है, ठीक है, आप को पहले बता दूं कि क्वांटम फिलहाल सीयूईटी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है और इसके अलावा आप यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। अगर आप क्यूकेयर एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 90 एबव स्कोर लाते हो तो आपको स्कॉलरशिप 10,000 रुपये तक की मिलती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज वाइज आप सभी का अमाउंट दिया गया स्कॉलरशिप का। सेकंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप हमारी सीयूईटी की। तो अगर आप लोग सीयूईटी से सिलेक्टेड होते हो तो आपको 80% एबव पे 100% तक का ट्यूशन फी 1 साल के लिए मिलने वाला है। सेकंड थिंग कि जो बच्चे टेक्नोलॉजिकल कोर्स में बीटेक वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जेई का स्कोर के बेसिस पे भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी जेई का स्कोर भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। तीसरी चीज़ अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ का प्लेसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर प्लेसमेंट क्या है। जाहिर सी बात है आफ्टर 4 साल अगर आप कहीं पे दे रहे हो तो आपको एक जो आउटपुट मिलना चाहिए वो काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए। तो फिलहाल में यहाँ का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो बच्चों आपको बता दूं कि हाईएस्ट प्लेसमेंट इस साल का 33.5 एलपीए है और मोर देन 300+ कंपनीज ने इस साल यहाँ पे विजिट किया हुआ है अपने रिक्रूटमेंट के लिए। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री है ये 4 साल की डिग्री है जिसमें 2 साल हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो आप सभी को इंडस्ट्रियल विजिट
और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के अलावा आप सभी के साथ यहाँ पे रावे का कोर्स प्लस इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल नर्सरी प्लांटेशन, इन सारी चीज़ों का कंप्लीट एक मैनेजमेंट आप सभी को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने डिटेल में हर एक इंपॉर्टेंट लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पूरे इंडिया में क्वांटम उन कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से है जहां पे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स चलाई जा रही है। अब ये होता है कि आपको बता दूं कि इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्सेस होते हैं इसमें आप अपनी एक मेजर डिग्री के साथ जो आप कर रहे हो, लाइक आप बीटेक कर रहे हो, बीएससी एजी कर रहे हो, तो इसके साथ साथ एक माइनर डिग्री, माइनर लाइक मार्केटिंग का, ठीक है, या फिर किसी टेक्नोलॉजी किसी मशरूम टेक पे या किसी भी माइनर डिग्री में आप एक साथ 2 डिग्री ले सकते हो। यानी कि जब 4 साल बाद आप यहाँ से निकलोगे तो एज अ आउटपुट आपको एक साथ 2 डिग्री मिलेगी। बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स आपको इसका फ्यूचर में मिलने वाला है। तो जो बच्चे क्वांटम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया, आप जाइए वहां पे एक बार इस चीज़ को देखिए। वेबसाइट पे सब कुछ अपडेटेड है, आप वहां से जाके भी देख सकते हो। इनका इंडस्ट्रियल विजिट फॉर एग्रीकल्चर काफ़ी बेटर रहा है। मैं ऑफिशियली अगर मैं बात करूँ तो अपने कंप्लीट एनालिसिस के बाद मैं आपको हर साल की तरह इस साल भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप क्वांटम को एज अ प्लान भी प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो जाके इसकी वेबसाइट को विजिट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है। और एडमिशन लेने के साथ साथ आप इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स को भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनर के साथ, सॉरी मेजर के साथ माइनर डिग्री भी, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आप सभी का जो कोर्स है 4 साल का, वो अब ऑनर्स की डिग्री के अनुसार ही मिलनी चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कि आपको केवल नॉर्मल एग्रीकल्चर की डिग्री दे रहे हैं। आप लोग क्या करते हो, एडमिशन लेने से पहले इन सब चीज़ों को मे भी नहीं देखते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 4 साल के बाद डिग्री की वैल्यू चाहिए तो आपको ऑनर्स की नीड है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कंप्लीटली जो सर्कुलर था वो चेंज कर दिया और नॉर्मली मैक्सिमम कॉलेज अब आपको ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि पहले से जो बच्चे एडमिटेड हैं उनमें भी बहुत सारे बच्चों के पास ऑनर्स की डिग्री है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं किसी किसी कॉलेज में जहाँ पे नॉर्मली एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं मिलती है। तो सिंपली आपको पता कैसे करना है कि हमारी डिग्री ऑनर्स एग्रीकल्चर की, या तो फिर आप वहाँ कॉलेज में बात करो या फिर आप कॉलेज के जो सिलेबस है उसमें भी अपनी डिग्री देख सकते हो। देखो, ऑनर्स और नॉर्मल मैं दोनों पे डिस्कस करूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर के जॉब आते हैं आज के डेट में, अगर आपको मैं ऐसे हाथ पे जॉब की काउंटिंग कराऊं तो सबकी एलिजिबिलिटी में एक चीज मेंशन होता है, ऑनर्स एग्रीकल्चर डिग्री, ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, जो भी आप कर रहे हो उसमें ऑनर्स होना चाहिए। अगर आप सीईवीटी के थ्रू या फिर आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेके किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो यूजी में, या फिर मैं किसी भी कोर्स की बात करूं, तो नॉर्मली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको ऑनर्स की डिग्री देते हैं। बट इंडिया में एग्रीकल्चर एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि मोर देन 50% बच्चे आज भी प्राइवेट कॉलेज को प्रीफर कर रहे हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कॉलेज का, लेकिन बहुत सारे कॉलेज आज के डेट में ऐसे हैं जो कि केवल बीएससी एजी की डिग्री आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए डिसएडवांटेज काम करेगी। हाल ही में आपको पता होगा एडीओ वगैरह की आई, बीए वगैरह की, सब जगह आपको ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिमांड की जा रही है। अब दोनों में पता कैसे लगाना है, आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो आपकी डिग्री चलती है बीएससी एजी की, वो क्रेडिट आवर्स के बेसिस पे चलती है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सेमेस्टर होता है, टोटल 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, और इस 8 सेमेस्टर में हर एक सेमेस्टर का अपना अपना एक क्रेडिट होता है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कोर्स 20 क्रेडिट के हैं, सेकेंड में 24 है, थर्ड में 30 है, या फिर फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में आपके 20 क्रेडिट है। तो जो क्रेडिट बेसिस पे आपकी डिग्री चल रही है, यही आपका डिसाइड करता है कि आपका डिग्री ऑनर्स है या फिर नॉर्मल है। जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात करूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर के लिए, ठीक है। तो पंतनगर का अगर सीन मैं आपको दिखा दूं, तो पंतनगर का जो पहला सेमेस्टर है, ठीक है, यहाँ पे पहले सेमेस्टर, सेकेंड में हर एक सेमेस्टर की बात कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए कि कैसे आप सभी को ऑनर्स की डिग्री मिलती है। तो जो यहाँ का पहला सेमेस्टर, यहाँ पे टोटल 24 क्रेडिट है, और आपको पता होना चाहिए कि ऑनर्स की डिग्री लेने के लिए रावे इंक्लूड करके, रावे रूरल एग्रीकल्चर जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है, इसकी भी इसमें क्रेडिट आवर्स ऐड होती है। तो टोटल हमारे पास 160 क्रेडिट का आपका 8 सेमेस्टर में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप अपने फाइनल रिजल्ट पे देखोगे, अगर आपकी ऑनर्स की डिग्री होगी तो आपका टोटल 8 सेमेस्टर 160 क्रेडिट से ज़्यादा हुआ तभी आपको मिला होगा, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल जो डिग्रियां होती हैं उसमें 120 से लेके 160 के बीच में होती है, यानी कि उनकी जो 4 साल की 8 सेमेस्टर की डिग्री है वो 120 से 160 क्रेडिट में सिमट जाती है।
तो अगर कोई बच्चा ज़्यादा कोर्स पढ़ रहा है, आपने डिसाइड किया हो कि हर एक सेमेस्टर में हमें कम से कम 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किसी में 8 हो जाता है बट मैक्सिमम में 10 से 12 होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का 2, 3, 1 क्रेडिट होता है, जिसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड होते हैं, उसमें 2+1 हो जाते हैं और टोटल क्रेडिट 3 बन जाते हैं। तो टोटल 10 सब्जेक्ट का या फिर हमारे जितने भी सब्जेक्ट उनका जो क्रेडिट बनता है वो 20 के अप्रॉक्स बनता है मैक्सिमम। ये कभी कभी 26 हो जाता है, मिनिमम तो हमारा 18-20 रहता ही है। आप चीज़ नोटिस करोगे इस चीज़ को तो आपको देखने को मिलेगा। तो पहले सेमेस्टर में हमारी जो डिग्री है, ठीक है, वो हो जाती है टोटल हमारी 20 क्रेडिट की। तो एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट, ऐसे टोटल 8 करके हमारे लगभग हो जाते हैं 160 प्लस, ठीक। किसी किसी में 22-24 क्रेडिट भी होता है किसी सेमेस्टर में। तो टोटल अगर हम लोग 160 क्रेडिट का अपना कोर्स पूरा करते हैं तो हमें ऑनर्स की डिग्री मिलती है। बट वहीं आप देखोगे नॉर्मल कॉलेज में, इंडिया में अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट के कॉलेज, जैसे अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जैसे डीडीयू गोरखपुर, ठीक है, क्या करता है कि अपना 145 तक मैक्सिमम जाके अपना कोर्स कंप्लीट कराते हैं और आपको नॉर्मल बीएससी एजी की डिग्री दे देते हैं, जो कि कहीं भी आपके बेनिफिट्स का काम नहीं है। प्राइवेट जॉब करने जाओगे वो तो नॉर्मल जॉब मिल जाएगी, बट एक वैल्यूएबल जॉब चाहिए आपको, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको ऑनर्स की डिग्री रहनी चाहिए। तो एक मोटा हिसाब है अपने क्रेडिट आवर्स का। तो आप लोग जब भी किसी कॉलेज में पढ़ने जाओ तो उनका सिलेबस का जो ब्रोचर होता है, जो सिलेबस का प्रोस्पेक्टस होता है, जो सिलेबस की पीडीएफ होती है, उसको एक बार डाउनलोड करके देखिए। वहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर मेंशन होती है, आपको बताई जाती है कैसे आपका कोर्स डिवाइड है सेमेस्टर में क्रेडिट वाइज, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे उनका ऑफिशियल कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स का जो पूरा डिटेल है वो मेंशन होगा। नहीं मेंशन होगा तो भी आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे आपके कोर्स मेंशन है वहाँ पे, किस सेमेस्टर में कितनी चीज़ें, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने। अगर वो भी आपको नहीं पता है तो आप NAHEP की जो वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ से ICAR एक्रेडिटेशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनकी वेबसाइट पे उनके 5th डीन कमेटी का सिलेबस अपलोडेड है। उस डीन कमेटी के सिलेबस को आप डाउनलोड कीजिए और हर एक सेमेस्टर का क्रेडिट आवर्स देख लीजिए कि कहाँ पे किस सेमेस्टर में कितने क्रेडिट आवर्स दिए गए हैं। इस बेसिस पे आप चाहो तो अपने पूरा एक एडमिशन लेने से पहले अपना एक चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो। एग्जामिनेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप चाहो तो डायरेक्टली CUET का एग्जामिनेशन दो, CUET एग्जामिनेशन के थ्रू भी आपको नॉर्मल ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री मिलती है, या फिर आप चाहो तो CUET में ICAR इंक्लूड करके ICAR का भी एग्जाम दीजिए, ठीक है, या फिर अपने स्टेट का लाइक यूपी का यूपी कैटेट, बिहार का BCAC, MP का MP पेट, GP में भी अपना एग्जाम दे सकते हो, PU का, हर एक कॉलेज का अपना अपना एग्जामिनेशन होता है। आप वहाँ पे एग्जाम दे के एडमिशन ले सकते हो और अपनी डिग्री को ऑनर्स में ले सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत ही ये पेचीदा क्वेश्चन था आप लोगों का, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे आप सभी को रेगुलर अब CUET, ICAR या फिर जो भी आपके स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनकी वीडियो रेगुलर मिलने वाली है। कोई भी दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप सभी को आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलता हूँ आप सभी।